जैसा कि आप देख रहे होंगे, संसद भवन, लोकसभा, राज्यसभा से अपनी आवाज उठाने के मामले में 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके विरोध में आज महानगर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस द्वारा यहां पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया है और हम निरंतर इस विरोध को करते रहेंगे जब तक निलंबित सांसदों को बहाल नहीं किया जाता। और मोदी और जो अमित शाह की यहाँ पर तानाशाही गुंडागर्दी चल रही है, उसके खिलाफ निरंतर यहाँ पर कहीं ना कहीं आवाज उठाती रहेगी कांग्रेस। और ये जो मोदी और अमित शाह जो यहाँ पर एक छत्र राज करने की सोच रहे हैं, लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के विरोध में और यहाँ पर सभी मांगों को लेकर मोदी का और अमित शाह का यहाँ पर पुतला फूंका गया है। और हमारी मांग यहाँ पर यह है कि जल्द से जल्द निलंबित सांसदों को बहाल किया जाए। सर, आज किस मामले में, किस विषय में आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? भाजपा सरकार द्वारा बार बार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बार बार संसद में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आज देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया जा चुका है। अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से 143 विधायकों, राज्यसभा सांसदों को, लोकसभा सांसदों को हटाया गया, वो एक बहुत ही इस तरह का फैसला किया है सरकार ने, जो कि जिससे कि जनता के बिल्कुल नाखुश है और कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ जो है जा रहे हैं। और जो हमारा वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट देश के बैठे हैं, वो जब मोदी जी मिमिक्री करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ या सोनिया गांधी के खिलाफ या किसी विपक्ष नेता के खिलाफ, तब कुछ नहीं बोलते। जब उनके खिलाफ हल्की सी मिमिक्री होती है तो आवाज उठाते हैं। आज हम जितने भी कांग्रेस जन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एक गली, एक एक मोहल्ले में सरकार के खिलाफ ने डंका बजाया है और जनता को बताना चाहते हैं हम लोग कि सरकार जो चल रही है, अब हिटलरशाही चल रही है। अगर देश अभी भी नहीं चौंका तो आने वाले दिनों में पूरी जनता को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर दुर्गापुरी चौराहे पर एकत्रित हुए, आपने पुतला फूंका है, ये किस विषय में है, मामला क्या है? देखिए, इस समय भाजपा सरकार में मोदी जी का एक छत्र राज चल रहा है और तानाशाही चरम पर है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा अभी जो लोकसभा में सत्र चलाया जा रहा है, ये सत्र केवल एक ढकोसला मात्र है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, देश के अन्य मुद्दे चरम पर है। क्षेत्र की बात करें, राज्यों की बात करें तो विकास की गति रुक गई है और आज तानाशाही इस हद तक चल गई है कि हमारे जो 140-43 सांसद जो कि अपने मांगों को लेके, अपनी जायज मांगों को लेके अपनी बात रख रहे थे, उनको निलंबित किया गया। कहीं ना कहीं ये विपक्ष मुक्त भारत करने की इनकी राजनीति है और संसद में ये संसद में चाहते नहीं है। और आज इन्होंने ये करके दिखा दिया है। किसी बहाने से इन्होंने सारे सांसदों को, लगभग 140-43 सांसदों को निलंबित किया है, जो ये दर्शाता है कि ये सरकार अपनी मनमर्जी करना चाहती है, ये अपने मर्जी के हिसाब से कानून लाना चाहती है। जहाँ तक सांसदों का हंगामा करने का मामला है, तो कहीं ना कहीं सांसदों की जायज़ मांग थी कि चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति जो हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश रहें और प्रधानमंत्री जी उसमें रहें और कोई एक रिटायर्ड जज इसमें रहे। लेकिन सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्य जज हैं, उनको इस स्थिति से हटा दिया गया है और कानून लाकर किसी केंद्रीय मंत्री को उसमें बैठाने का इन्होंने प्रावधान किया है। जो बिल कहीं ना कहीं इनकी इस मनोदशा को दर्शाता है कि ये एक छत्र राज चलाना चाहते हैं, ये दादागिरी करना चाहते हैं, मनमर्जी करना चाहते हैं। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, बेरोजगारी हमारा प्रथम मुद्दा है, महंगाई हमारा प्रथम मुद्दा है और साथ साथ हमारे क्षेत्र कोटद्वार लोकल भाबर की बात करें, कोटद्वार की बात करें तो हमारा मालन पुल कई महीनों से टूटा पड़ा है। 50,000 की आबादी के लोग रोज आए दिन परेशान हो रहे हैं, गाड़ी घोड़े वाले परेशान हो रहे हैं, ऑटो वाले भाई परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अनदेखी कर रही है। हमारा मेडिकल कॉलेज कोटद्वार में होना चाहिए। पूरे पहाड़ का कोटद्वार एक स्वास्थ्य के हिसाब से यहाँ पे एक हब था, यहीं पे लोग आते थे। 4-5 विधानसभाओं के लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, यहाँ तक यूपी तक के लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। आदरणीय योगी जी की ये क्रम शिक्षा स्थली रही है, उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है। तो मोदी जी खुद कोटद्वार 2-3 बार आए हैं, लेकिन पिछले 7-8 सालों में मोदी जी ने कोटद्वार के लिए 1 रुपये का विकास, कोई पत्थर नहीं लगाया, कोई विकास नहीं हुआ। आपका कोटद्वार के हॉस्पिटल के विषय में क्या मानना है? आदरणीय निगी जी का एक विजन था कि कोटद्वार में अपने पहाड़ के लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हम उपलब्ध कराएं और उनका दायित्व भी था। वो उत्तराखंड कांग्रेस ने उनको राज्य में स्वास्थ्य मंत्री का पद उनको दिया, तो उन्होंने उसको कर्मठता से निभाते हुए पूरे राज्य में जगह जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उच्च स्वास्थ्य केंद्र और बेस हॉस्पिटल कोटद्वार को डेवलप किया। कहीं ना कहीं उनकी दूरदृष्टि थी कि पहाड़ के तक के लोगों को यहीं पे रोज स्वास्थ्य सुविधा मिले, हम लोगों को एम्स देहरादून ना जाना पड़े, ऋषिकेश ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े।
लेकिन समय के साथ ही सरकार छल कपट से सरकार भाजपा की बन गई और आज ये दुर्दशा हो गई कि विधानसभा अध्यक्ष का पद कोटद्वार को खाली एक लॉलीपॉप के तौर पे दिया गया है कि आपका विधानसभा अध्यक्ष है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में सड़कों की हालत बुरी है। बिजली आप देख रहे हैं कि इन्होंने फिर से महंगाई कर दी है। मालन पुल जब से टूटा तब से टूटा पड़ा है, कोई उसमें सुध लेने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार के पास, इनके नेताओं के पास दूरदृष्टि की कमी है और कार्यक्षमता की भी इनके अंदर कमी है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि प्रदेश सरकार के पास आपका राजस्व प्राप्ति के लिए केवल एक अब नशे का कारोबार ही एक माध्यम रह गया है या और भी कुछ हो सकता है इस प्रदेश में राजस्व प्राप्ति के लिए? देखिए, मोदी जी ने आज कहीं ना कहीं इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की जहां बात करी, ऑनलाइन की बढ़ावा देने की बात की, यहाँ तक तो बात ठीक है कि आपने बढ़ावा दिया चीज़ों को, आपने डिजिटल इंडिया किया है, लेकिन आपने डिजिटल इंडिया की देखभाल नहीं की है। आज डिजिटल इंडिया में लोग सट्टा खेल रहे हैं, आज जुआ खेल रहे हैं, बड़े बड़े स्टार आपके उसकी कंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे बच्चे कंबल के अंदर बैठ के मोबाइल में वो ये सारी चीज़ें सीख रहा है। जो हम जुआ खेलने के लिए उसको मना करते थे, जो सट्टा लगाने के लिए हम उसको मना करते थे, आज वो घर के अंदर बैठ के, रजाई के अंदर बैठ के कब सट्टा खेल रहा है, कब जुआ खेल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो जुए का भी डिजिटलीकरण हो गया है। डिजिटलीकरण हो गया है। और जहाँ तक नशे की बात है तो सरकार ने कई कोटद्वार में देखो आप, भागपुर में ठेका खोला है, यहाँ पे ठेका खोला है, 5 ठेके आज कोटद्वार के अंदर है। पूरे प्रदेश में जगह जगह धामी सरकार ने ठेके खुलवाए हैं, है ना। पिछले 5 साल में इनकी जो भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी रहे, उस टाइम पे भी इनको उन्होंने पार्टी से बदल करके शराब सतपुली में बनाई। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं और ठीक है, राजस्व हमको इससे प्राप्ति होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर नियंत्रण भी करना चाहिए और देखभाल भी। जी सर, एक आखिरी सवाल, कोटद्वार में यहाँ का विधायक आपको जमीनी स्तर पर कितना नजर आता है और कब कब? देखिए, वो विधायक केवल चुनाव तक थे, जब तक वो जीते नहीं थे तब तक वो विधायक बोल के वोट मांगने आए थे। आज तो वो विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं और आज वो सीएम, पूर्व सीएम जी की पुत्री भी है और सम्मानित भी है, लेकिन उन्हीं के लोग आज उनसे परेशान है। आज भाजपा का कार्यकर्ता रोजगार के लिए तरस रहा है, वो कांग्रेसियों को देखता है कि ये सड़कें बनाते थे, नाली बनाते थे, इनके टाइम पे रोजगार मिलता था, ठेकेदारी से रोजगार मिलता था। आज भाजपा का कार्यकर्ता निराश है, हताश है, उसके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है, वो महंगाई से वो भी त्रस्त है। तो वो कहीं ना कहीं बोल नहीं सक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में उनके है और विधायक को वो कुछ समझते नहीं है। विधायक की कोई सुनवाई नहीं है। विधायक अपने खुद के पुलों के लिए मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ाती नजर आ रही हैं। कई बार हमने उनकी बाइटें देखी हैं, वो गिड़गिड़ा रही हैं, मुख्यमंत्री से गिड़गिड़ा रही हैं कि मालन पुल बना दो, मैंने कब आपसे मिस्टर सक्सेना आपसे कहा था। तो ये विधानसभा अध्यक्ष के शब्द हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मांग रहे हैं वो, जबकि उनके आगे बजट सत्र में वो बैठती है विधानसभा में, सब कुछ तो उनके नीचे ही होता है। तो आज ये स्थिति है, खाली हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाजी इनकी चलती रहेगी।